एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम सीखेंगे ये वाला हेयर स्टाइल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है ईयर टू ईयर पार्टिंग एंड यस, हेयर प्रिपरेशन के लिए हमें क्रिम्पिंग भी करनी है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं सेक्शन बाय सेक्शन बैक कोमिंग कर रही हूँ पफ क्रिएट करने के लिए, तो हमें अच्छा वॉल्यूम और बाउंस मिले, इसलिए हम बैक कोम करेंगे। और बैक कोम को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे टाफ्ट स्प्रे नंबर 5 यूज़ कर रही हूँ। एक एक सेक्शन लेंगे, उस पर बैक कोमिंग करेंगे और फिक्स करते रहेंगे हेयर स्प्रे के साथ। सभी सेक्शंस को बैक कोम करने के बाद अब हम एक एक सेक्शन को पीछे लेके आएंगे, जिससे कि हमें और भी अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। और इसके बाद हम सारे बालों को पीछे ले जाने के बाद नीट करेंगे यूजिंग अ टेल कोम। आप फिनिशिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें बनाना है पफ़, तो पफ़ के लिए भी हम ये सेक्शन ले लेंगे और इसको होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी यू पिन, क्योंकि अब हमें इस पर लेयर्स क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पे मैं लेयर्स पुल करूँगी और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मेसी ब्रेड ही बना रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐसे लेयर्स पुल करके क्रिएट कर सकते हो। और इसी के बाद हम जहाँ पे यू पिन थी उसको हटा के बॉब पिन से लॉक कर देंगे। और यू पिन हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारी लेयर इजीली निकल जाएं। और अब मैं थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए यहाँ पे यू पिन्स यूज़ करूँगी। और इसके बाद इसको सेट करने के लिए हम अच्छे से होल्ड स्प्रे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं फ्रंट वेरिएशन पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे साइड पार्टिंग लेनी है एंड मैं यूजुअली यहाँ पे जिगजैग पार्टिंग ही करती हूँ, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि हमारा स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, स्कैंटी नहीं लगता, और जिगजैग अपने आप में एक बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है। तो अब हमें जो सेक्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और पीछे वाले सेक्शन में अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। बट उससे पहले हम उस सेक्शन को अच्छे से नीट कर लेंगे और मैं यहाँ पे शाइन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और अब हमें एक सेक्शन लेना है छोटा सा साइड से और ट्विस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो पीछे से हमने एक सेक्शन लिया और अब एक एक सेक्शन करके हम ट्विस्टिंग करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट अपने हाथ से भी लेयर जैसे निकाल सकते हो। अगर आपको टेल कोम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप आराम से अपने हाथों से, फिंगर से, नेल्स से, किसी से भी ऐसे एक एक लेयर निकाल के ट्विस्टिंग कर सकते हो। और बीच बीच में ही हम इन लेयर्स को जो है वो पुल भी करते रहेंगे ताकि और अच्छा बाउंस आए और एक एक लेयर क्लियरली विजिबल हो। तो इस पूरी ट्विस्टिंग करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे यूजिंग अ बॉब पिन। अब हम फ्रंट से एकदम पतला सेक्शन निकाल के उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इस पे भी हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और अब जो सेक्शन मैंने ले रखा है हाथ में, इसको अब हमें सेम ट्विस्टिंग करनी है जैसे हमने पीछे वाले सेक्शन पे की। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो लग रही हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेबैक स्पीड पे जाकर देख सकते हो। आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो 3 डॉट्स हैं उस पर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है और उस पर आप चाहो तो स्लो या फास्ट स्पीड में देख सकते हो।
अब दूसरी साइड पर भी हमें सेम चीज़ करनी है। सो इस पार्ट को भी मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। पीछे वाले पर भी मैं ट्विस्टिंग कर दूँगी। बट येस अगेन हमें ये ध्यान रखना है कि पहले फिनिशिंग स्प्रे यानी कि शाइन स्प्रे ज़रूर करना है, ताकि हमारे हेयर स्टाइल में एक अच्छी शाइन और एक अच्छी फिनिशिंग आए। सो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ हेयर स्टाइलिंग की, कि एक अच्छे हेयर स्टाइल के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूर करनी है, एक क्रिम्पिंग और एक शाइन स्प्रे। आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करके हेयर स्टाइल करोगे तो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनेगा। एंड येस ऑलवेज़ ट्राई टू यूज़ माइक्रो क्रिम्पर। माइक्रो क्रिम्पर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको हेयर स्टाइल में बाउंस भी मिल जाएगा, और जिन क्लाइंट्स को क्रिम्पिंग पसंद नहीं है तो उनको भी वो एक्स्ट्रा क्रिम्पिंग नहीं दिखेगी। अब इसी तरह इन दोनों सेक्शंस को भी हम पीछे लाकर बॉब पिन से लॉक कर देंगे, और आप चाहो तो ऐसे ही इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। और अब जो ये हमने फ्रंट में सेक्शन निकाला था, इस पे हम बैक कोम करेंगे। यस आगे की तरफ करेंगे और इसको नीट करेंगे, और इसके बाद इसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे एंड होल्ड करेंगे यू पिन्स या फिर ऐसी स्टिक्स के साथ। सो हमने बैक कोमिंग इसीलिए की ताकि इसको एक स्ट्रेंथ मिल जाए ऐसे उठे रहने के लिए। और अब हम पीछे शाइन स्प्रे यूज़ करते हुए स्प्रेडिंग करेंगे और इस सेक्शन को पीछे बॉब पिन से लॉक कर देंगे। एंड जहाँ पे हमने यू पिन लगाई है उस पर अच्छे से होल्ड स्प्रे अप्लाई कर देंगे। एंड अब हम बैक पे आते हैं, तो बैक पे आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले कर्ल्स कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर्ल्स नहीं करने, यहाँ पे हमें मैसी ब्रेड बनानी है। सो इसलिए जनरली थोड़े से मैं कर्ल्स कर रही हूँ, ताकि वो जो मैसी ब्रेड है वो हमारी बहुत अच्छे से बने। आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो एंड सीधा ब्रेड स्टार्ट कर सकते हो। और कर्ल्स करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की टोंग नंबर 25 mm। तो यहाँ मैंने कर्ल्स कर लिए हैं। आप चाहो तो इसी तरह इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर सकते हो। एंड अब हम इसको आगे मर्मेड ब्रेड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मैसी ब्रेड में। सो साइड से हमने 2 सेक्शन लिए, उसको हमने रबर बैंड लगा दिया और इसको अब अंदर की तरफ हम टर्न कर देंगे। और इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा टाइट करना है और साइड के जो सेक्शंस हैं उसको पुल करना है। और बस अब हमें इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है। कॉर्नर से 2 सेक्शन लेने हैं, रबर बैंड लगाना है, ट्विस्ट करना है अंदर की साइड पे एंड देन पुल करनी है लेयर्स। अगर किसी के बाल छोटे हैं तो आप पहले हेयर एक्सटेंशंस लगा सकते हैं और उसके बाद ये बना सकते हैं। एंड ये वाला हेयर स्टाइल एंगेजमेंट, मेहंदी फंक्शन, संगीत, इन सब पे बहुत ही सुंदर लगता है। और आजकल तो इसे ब्राइडल हेयर स्टाइल में भी बना रहे हैं। और इसी तरह अब हम पूरी ब्रेड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पे मेरी ब्रेड कंप्लीट हो चुकी है और ये जो एंड में मेरे पास हेयर बचे हैं इस पे मैं करूँगी कर्ल्स। और अब हम इस हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे हेयर एक्सेसरीज़ लगा के। तो यहाँ पे मेरे पास आर्टिफिशियल जिप्सी फ्लावर्स हैं, आप चाहो तो रियल भी लगा सकते हो। एंड इसको जस्ट अटैच कर दूँगी मैं यूजिंग यू पिन्स एंड बॉब पिन्स। और इसी के साथ साथ मैं नीचे भी थोड़े थोड़े ये फ्लावर्स लगा दूँगी। एंड येस, इनको पीछे से आप छोटी वाली बॉब पिन से लॉक करना ना भूलें, नहीं तो ये बाहर निकल जाएंगे। और इसी के साथ हमारा हेयर डू जो है वो बन चुका है, बिल्कुल रेडी है। एंड आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।